सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन इस 4 डिस्ट्रिक्ट की खासियत है कि ये पूरा राज्य ही लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड का मतलब है यहाँ आने के लिए आपको एक ही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा भारत से, वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक इलाका भी कहा जाता है, जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस इलाके की लंबाई करीब 60 किलोमीटर है, लेकिन चारों ओर घिरा हुआ है 5 देशों से। एक और भूटान, एक और नेपाल, एक और चीन, एक और बांग्लादेश और 5वीं ओर भारत। अब इन 5 देशों से मिली हुई सीमाओं के जरिए सिक्किम में आने का रास्ता एक ही है, वो है दक्षिण के जरिए। बाकी चारों ओर सिक्किम में विभिन्न देश हैं। एक और आपको ये ध्यान रखना होगा कि सिक्किम में आने जाने के लिए गतिविधियों पे रोक तो है ही, लेकिन चुनौतियां भी उतनी हैं, क्योंकि सिक्किम की आबादी सिर्फ 6 लाख है। यानी कि यहाँ पर मात्र 100 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में, जो कि भारत में सबसे कम में गिना जाता है। ऑर्गेनिक स्टेट है, उसके साथ चुनौतियां ये हैं कि यहाँ पर सेना की मुस्तैदी कई गुना ज्यादा है। एक और नेपाल है, फ्रेंडली नेशन माना जाता है। भूटान है, फ्रेंडली नेशन माना जाता है। बांग्लादेश है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ है। तो वहीं सबसे महत्वपूर्ण है चीन, और चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आता है। यही वो इलाका है उत्तर सिक्किम का, जहाँ पर पिछले कुछ दिनों में चीन ने गांव बनाने शुरू किए हैं। 500 से ज्यादा गांव बना चुका है, लेकिन भारत भी उसकी मुस्तैदी से जवाब देने की तैयारी में है। चीन की एक खासियत है कि वो अपने इलाकों को और ज्यादा संगठित करने के लिए, यानी कि अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार है। ऐसे में वहां की सरकार ये जानती है कि उन्हें युद्ध गति से पूरे इलाके में सड़क भी बनानी है, गांव भी बसाने हैं, और अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को ऐसे फॉर्मेशंस में रखना है जिससे कभी भी भारत पर दबाव बनाया जा सके। भारत भी इसे बखूबी जानता है। भले ही भारत की ओर से ये जवाबदेही हर बार ना हो, लेकिन तनावपूर्ण में चुनौतियां भी पूरी हैं। भारत की ओर से क्या हो रहा है वो आपको बताते हैं। ये है उत्तर सिक्किम का वो इलाका जहां लगातार सड़कें बनाई जा रही हैं। एक ओर आपको तालाब मिल जाएंगे, लेक मिल जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां और ये तेज चलती हवाएं, जो सर्दियों में -40 डिग्री सेल्सियस तक आ जाती हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई 17,000 फीट से ज्यादा है। यकीन मानिए, यहाँ पर गर्मी के मौसम में भी 10 से 0 डिग्री सेल्सियस है, और अभी भी हमारे हाथ कांप रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बोलने में तकलीफ हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जवान मुस्तैद रहते हैं। ये विश्व की सबसे ऊंची बटालियन है, और विश्व की सबसे ऊंची लोकेशन पर ये हेडक्वार्टर अपने आप में इन सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। हर मौसम में मुस्तैद है, लेकिन सड़कें जो बनाई जा रही हैं उसमें भी 2 समस्या है। पहला ये कि पिछले 70 वर्षों में जिस तरह से सड़कें बनी हैं उससे बेहतर हो सकता था, और ये एक बड़ा कारण है कि आज भी भारत के लिए सिक्किम के कई इलाकों में सेना की टुकड़ियों का मूवमेंट या फिर बड़े बड़े टैंकर्स का मूवमेंट धीमी गति से होता है। और दूसरा, मौसम की मार हमेशा होती है। बड़े बड़े पहाड़ों से जब पत्थर और बुलडोजर गिरते हैं, क्योंकि यहाँ के पहाड़ों में हरियाली थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से जो पहाड़ हैं वो बंधे नहीं रह पाते हैं, और इन पहाड़ों से जब भूस्खलन होता है तो मेहनत की सारी जो होती है सड़कों पर, उस पर पानी भी फेर देता है। लेकिन हार नहीं मानती है भारत सरकार। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में रेड टेपिज्म को दरकिनार करके कोशिश की है कि जितना संभव हो सके इन इलाकों में जल्दी से जल्दी सड़कें बनाई जा सके। उसकी एक दूसरी खासियत है कि अगर सड़कें बनेंगी तो इस यहाँ पर सेना की आवाजाही को और आसानी होगी। जो अब तक इतनी ज़्यादा चुनौतियां हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ों का मूवमेंट के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, कहीं पुल हैं, और अगर बारिश और भूस्खलन की वजह से पुल भी टूट जाएं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन इलाकों तक पहुँचना कितना मुश्किल है। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जैसे समय के थपेड़ों के साथ यहाँ पुल मिटाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है जिसका सामना हर समय सेना करती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उत्तर सिक्किम, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।